चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 जो रिलेटिव मोशन पे बना हुआ है, ठीक है, इन 1D में, वहाँ पे हम लोगों ने बेसिक्स थ्योरी देख ली, बेस लेवल की, ग्राउंड लेवल की थ्योरी देख ली, एलिमेंट्री जो थ्योरीज होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग ग्राउंड लेवल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, अपने एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं और सिचुएशन को क्रिएट करके रिलेटिव वेलोसिटीज को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो एक सिचुएशन लेते हैं हम लोग। एक स्ट्रेट रोड यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है, एज्यूम करिए एक स्ट्रेट रोड है और इस पे 2 मूविंग व्हीकल लेके हम लोग पहले सिंपल केसेस देखेंगे, उसके बाद लेवल ऑफ डिफिकल्टी को राइज करेंगे। तो चलिए 2 क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास मूविंग ब्लॉक ए है, बिना पहिए के चलेगी नहीं, ठीक है, चलाएंगे इसको हम लोग पहिए पे। दूसरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेलोसिटी को भी मार्क कर दीजिए। इसकी वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग स्पेसिफाई कर दें। सपोज करिए इसकी वेलोसिटी आपकी 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट या फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसी तरह दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मूविंग ऑब्जेक्ट, वो भी है बी। क्लियर? इसके भी पहिए के दम पे ही चलेगी, ठीक है, बाद में पहियों का रूल समझेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया बी और ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। सिचुएशन क्लियर हो गया आपको? सिचुएशन क्या कह रहा है? सिचुएशन कह रहा है कि एक स्ट्रेट रोड है जिसपे 2 व्हीकल मूव कर रहे हैं, व्हीकल ए, व्हीकल बी। ए चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, बी चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड से। तो ये जो 40 मीटर 30 मीटर पर सेकंड या 40 मीटर पर सेकंड की बात क्या हो गई? ये बेसिक वेलोसिटीज बेसिकली किसके रेस्पेक्ट में बातचीत हो रही है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट का, ग्राउंड का मतलब रोड आपके ग्राउंड पे ही है, ग्राउंड का कोई एक पॉइंट पिक कर लेंगे, रोड का कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पिक कर लेंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट के, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर इसको हम देखें तो ये 30 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है, ये 40 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है। उतने लफड़े में नहीं पड़ेंगे, क्या बोल देंगे सीधा? 30 मीटर पर सेकंड का मतलब विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। सीधा सीधा कहें अगर हम, तो VA कैन बी राइट एज द VAG, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 30 मीटर पर सेकंड। उसी तरीके से इसकी बात करें तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिचुएशन बेसिक लेवल पे क्लियर हो गई। ग्राउंड की बातचीत कर लें, समझने के लिए ग्राउंड को भी हम यहाँ पे मार्क कर दें कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे हम लोगों ने, जहाँ से हमने इन दोनों को ऑब्जर्व किया है। सिचुएशन क्लियर? अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ऑब्जर्वर ए को बना दिया जाए और ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बी की वेलोसिटी को चेक किया जाए। ठीक, यानी कि सीधा सीधा शब्दों में कहा जाए तो क्या बोलेंगे हम? बोलने का कहने का मतलब है कि ए जब ऑब्जेक्ट बी को ऑब्जर्व करेगा तो ऑब्जेक्ट बी इसको कैसा दिखेगा। ठीक, कैसा दिखेगा? तो चलिए इसके लिए हमारे पास एक बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी ऑफ, किसकी बात हो रही है? बी की वेलोसिटी कौन पता करेगा? ए पता करेगा। यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी क्या है? यानी कि ए बन जाएगा ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर के लिए क्या से लिया था सिचुएशन हम लोगों ने? जिसकी वेलोसिटी पता करनी है उसको हम लोग यहाँ पे पहले मार्क करते हैं और जो ऑब्जर्व करता है उसकी वेलोसिटी को, उसके नोटेशन को हम लोग बाद में मार्क करते हैं। ठीक, इसी को एक्सटेंड किया फॉर्मूले को। फॉर्मूला एक्सटेंड होकर कहाँ पहुंच जाएगा? आपका फॉर्मूला पहुंच जाएगा VB माइनस VA पे। ठीक है, थ्योरी वाले सेक्शन में देखा था, पार्ट ए में देख लीजिएगा इसको अगर आपने ना देखा हो। तो इस तरीके का फॉर्मूला हमारा बन गया। अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर क्या निकल के आ रहा है तो देखिए फटाफट। अब जैसे हम बातचीत करें वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सीधा सीधा वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए, ए देखेगा बी की वेलोसिटी को कैसा, तो यहाँ पे लिख देंगे VABBA, राइट, इज इक्वल टू VB। VB क्या है? देखिए यहाँ पे VB, और हमारा जो कन्वेंशनल जो एजम्पशन हमने कर रखा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी हो, जब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट होगा तो इसको कैसे लेंगे? विद द साइन पॉजिटिव, और बैकवर्ड डायरेक्शन अगर कुछ भी हो रहा है तो इसको ले लेंगे सीधा सीधा नेगेटिव। बस इस बेसिक एजम्पशन को यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, वेलोसिटी साइन कैसा लेंगे इसका? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यहाँ वेलोसिटी कितनी है आपकी? 40 मीटर पर सेकंड, विद द साइन 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे लिख दिया 40, फिर फॉर्मूले में माइनस, यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब ए की बात करेंगे, ए भी किधर मूव कर रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखिए इसको फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? इट कम्स टू बी द पॉजिटिव। वंस अगेन ये भी पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव देके मैग्नीट्यूड क्या है इसका? 30 लिख दिया यहाँ पे फटाफट। अब यूनिट एक बार स्पेसिफाई कर लेंगे, देखिए यहाँ पे क्या निकल के गया आपका 40 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 30, फाइनल आंसर इज व्हाट? ये हो जाएगा आपका प्लस 10 मीटर पर सेकंड। देखिए ये 10 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड हो गया 10 मीटर पर सेकंड, और प्लस साइन क्या बता रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये है ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, इंडिविजुअली अलग से 30 चल रहा है, इंडिविजुअली ये 40 से चल रहा है। लेकिन जब ए बी को देखेगा तो ए को कैसा दिखेगा? ए को ऐसा लगेगा कि बी आगे तो चल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है, बी आगे बढ़ रहा है, किस स्पीड से? ओनली विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। डाउट क्लियर हो गया यहाँ का? ठीक है,
अब सिचुएशन ग्राउंड लेवल पे आप इस सिचुएशन को इमेजिन भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि दो व्हीकल चल रही होती है, हम थोड़ी स्लो स्पीड से चल रहे होते हैं और कोई सामने वाली व्हीकल हमको फास्ट स्पीड से हमारे सामने चल रही होती है, ठीक है। तो अब उस सिचुएशन में कैसा दिखता है हमको, हम भी जैसे मान लीजिए 40 की स्पीड से चल रहे हैं, सामने वाला 80 की स्पीड से चल रहा है, तो दोनों चल रहे हैं, ठीक। तो हमारे रिस्पेक्ट में हम तो स्टेबल हो गए, रुक गए एक जगह पे, और सामने वाला किससे चल रहा है, 80 की स्पीड से चल रहा है। तो जब 80 की स्पीड से चल रहा है तो हमको कैसा दिखता है, वो हमको बेशक वो 80 से चल रहा है, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 80 से चल रहा है। हम 40 चल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 40 से चल रहे हैं। तो हमको अगर ऑब्जर्वर बना लिया जाए, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिया जाए, तो उस केस में हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमको ऑब्जर्वर बना के वो व्हीकल किस स्पीड से पार कर रही है, 40 से तो हम भी चल रहे हैं ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, 80 से वो भी चल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, हमको वो दिखेगा कैसे, हमको वो 80 वाली फीलिंग नहीं देगा, वो कैसी फीलिंग देगा, ओनली 40 वाली फीलिंग देगा। 40 से हम खुद भी हैं, 80 से वो हो गया। तो हमें लीड कैसे कर रहा है, किस स्पीड से कर रहा है, 40 से, यानी कि हमको कैसा दिखेगा, 40 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सेम सिचुएशन वही है, पीछे वाला जो व्हीकल है आपका, व्हीकल ए 30 से चल रहा है, ठीक है, और ये वाला 40 से चल रहा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। तो 30 सीधा सीधा देख लिया, ये स्लो चल रहा है, ये फास्ट चल रहा है, तो इसकी 30 के बराबर इसका 30 हो जाएगा, और जो 10 लीड कर रहा है उसी स्पीड से इसको दिखेगा। आगे बात समझ। चलिए दूसरा केस लेके देखते हैं। चलिए अब इसी केस में ऑब्जर्वर हम बी को बना लेते हैं। अब बी ऑब्जर्वर बनने का मतलब क्या हो गया कि बी को कैसा, बी जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करना शुरू करेगा कि ए की वेलोसिटी इसको कैसी दिखेगी, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम चेक करें कि ए की वेलोसिटी क्या है, तो उसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। बी को कैसा दिखेगा, किससे सीधा सीधा कहने का मतलब है कि बी आगे बढ़ रहा है, आगे निकल रहा है, और आगे जाते हुए तेज आगे बढ़ रहा है, और पीछे आने वाले ऑब्जेक्ट को जो उसके करीब पीछे आ रहा है, जस्ट उसके पीछे आ रहा है, ठीक है। तो अब उसको कैसा दिखेगा, हमको अब पीछे अपने पीछे वाला ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, उसी चीज को यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, किसकी वेलोसिटी पता करनी है, ए की पता करनी है, कौन पता करेगा, बी पता करेगा। एक्सटेंशन फॉर्मूला एक्सटेंड कर दें तो कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस बी वी। इनकी वैल्यूज पुट करिए फटाफट, पहले तो वैल्यूज जो भी इस कन्वेंशन को यूज करेंगे हम लोग, फॉरवर्ड डायरेक्शन सीधा सीधा प्लस, ये हो गया प्लस 30, माइनस क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर लिया हमने किसकी, अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये भी फॉरवर्ड माइनस हो गया आपका, प्लस हो गया, ये भी 40, सोल्यूशन क्या निकल के आ जाएगा, देखिए प्लस 30, ये हो गया आपका 30 प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया 40, फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, -10 मीटर पर सेकंड। बस इसी माइनस पे हमको काम करना है, यानी कि बी जब ऑब्जर्व करेगा ए की वेलोसिटी, तो बी को ए कैसा दिखेगा, ए दिखेगा बी को पीछे जाता हुआ। माइनस का मतलब क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, सीधा ऐसा लगेगा कि पीछे जा रहा है। बी जब देखेगा, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम ए को देखेंगे, तेज गति से ये बढ़ रहा है, तो ये कैसा दिखेगा, इसको ऐसा लगेगा कि ए टाइम के साथ पीछे जा रहा है, ठीक है। बट रियलिस्टिक फिगर क्या है, रियलिस्टिक फिगर यहाँ पे ये बन के आता है कि रियलिस्टिक फिगर में यहाँ पे ये बन के आएगा कि ये भी फॉरवर्ड जा रहा था, वो भी फॉरवर्ड जा रहा है, बट बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बी के ऑब्जर्वेशन में ए कैसा दिखेगा, बी ए को पीछे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। रियलिस्टिक वर्ल्ड में इस सिचुएशन कहाँ देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई हम तेज स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, मान लिया हम 80 की स्पीड से मूव कर रहे हैं, और कोई पैरेलल 40 की स्पीड से हमारे चल रहा है, तो 40 वाला ये चल रहा है, 80 की स्पीड से हम चल रहे हैं, दोनों जैसे पैरेलल आएंगे, उसके बाद सीधे हम इसको ओवरटेक करके निकल जाएंगे, स्पीड हमारी ज़्यादा है। तो जब हम आगे चले जाएंगे, तो फिर हम पीछे मुड़ के जब इसको देखें तो हमको कैसा दिखेगा, ऐसा लगेगा कि ये पीछे जा रहा है। ये ऑब्जर्वेशन आप और डेली रूटीन में देख सकते हैं, जैसे बसेस में बैठ जाइए, ठीक है, और कोई व्हीकल आपके पीछे आ रही है धीरे धीरे, और बस वाला अचानक से, बस ड्राइवर हमारा एक्सेलरेट करता है बस को, तो पीछे से अगर बैठ के किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो कैसी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट हमारा पीछे जा रहा है, ठीक है। बस वही सिचुएशन यहाँ पे है। इसी सिचुएशन को बात करना है कि ऑब्जर्वर बदलते ही, ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसका अपीयरेंस बदल जाता है। क्लियर, ठीक है। चलिए इसी सिचुएशन में हम कंडीशंस को थोड़ा बदल देते हैं। ए तो हमारा फॉरवर्ड ही चलेगा विद द सेम स्पीड, बट बी की स्पीड को क्या कर दिया हमने, बी के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, बी आगे न जाके पीछे जा रहा है विद द सेम वेलोसिटी, किससे, वी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। अब अगर हमको पता करना हो कि ए को ऑब्जर्वर बना दिया जाए और ए ऑब्जर्वर बन के बी को ऑब्जर्व करे, तो कैसे निकलेंगे पहले हम लोग फटाफट, किसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व करनी है, बी की ऑब्जर्व करनी है। इसका मतलब लिख देंगे हम लोग पहले वी बी, कौन ऑब्जर्व करेगा, ए ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए को बी की वेलोसिटी कैसी दिखेगी, तो चलिए एक्सटेंशन फटाफट इसको हम लोग सॉल्व कर लें। इसको वी बी कैसे लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका वी बी माइनस बी ए। अब इनकी वैल्यूज को पुट करिए, देखिए वी बी की वैल्यू कितनी होगी 40, और डायरेक्शन किधर हो गया माइनस, देखिए इससे इसको रिलेट कर देंगे, जो भी अगर मोशन आपका इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो इसका मतलब साइन हो गया माइनस सीधा। तो इसको लिख देंगे हम लोग कैसे, देखिए फटाफट लिख देंगे -40 हो गया इसका,
और इसी तरीके से फॉर्मूले में माइनस से माइनस लिख दिया। ए की बात करें तो ए देखिए, ए 30 मीटर पर सेकंड डायरेक्शन की तरफ फॉरवर्ड, इससे रिलेट कर देंगे ऊपर वाले से, फटाफट इसको क्या कर देंगे, सीधा हो गया आपका +30। अब इनको सॉल्व करें, -40 प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया 30, वैल्यू विल व्हाट -70 मीटर पर सेकंड। देखिए माइनस का क्या मतलब है, अब माइनस का सीधा मतलब हो गया बैक साइड, लेफ्टवर्ड, ठीक है, पीछे की तरफ। बस इसका मतलब ये है, जब ए ऑब्जर्व करना शुरू करेगा बी को, तो बी क्या करेगा, पीछे की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ, लेफ्ट, माने हमारे जो नॉर्मल कन्वेंशन है, नॉर्मल कन्वेंशन का मतलब पीछे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे ये खड़ा है, तो इसको मतलब क्या होगा, जब ये इधर की तरफ आएगा, माइनस साइन का मतलब है कि इधर की तरफ आता दिख रहा है, ठीक है, तो जब इधर की तरफ आता दिख रहा है और ये यहीं पे, इसका मतलब बेसिकली क्या करेगा, वो इसको अप्रोच करेगा, इसकी तरफ आ रहा है ना, इसको अप्रोच को माइनस और प्लस से हम लोग रिलेट नहीं करेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बस यहाँ का सिचुएशन हमारा ऐसा है कि इसकी वेलोसिटी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वेलोसिटी माइनस के साथ आ गई, माइनस का मतलब ये बैक ही चलेगा, लेफ्टवर्ड चलेगा, ठीक है। तो जब लेफ्टवर्ड चलेगा तो सामने ये पड़ जा रहा है, इसका मतलब इसको अप्रोच करेगा, किस वेलोसिटी से कर लेगा, सीधा सीधा विद स्पीड ऑफ 70 मीटर पर सेकंड, ठीक, यानी कि हायर वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा। क्लियर हो गया ये, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसी सिचुएशन में केस को बदल देते हैं, ऑब्जर्वर को बदल देते हैं। अब ऑब्जर्वर हम बना लेते हैं बी को। अब बी जब ऑब्जर्व करना शुरू करेगा किसको, ए की वेलोसिटी को, तो बी को कैसा दिखेगा, ए की वेलोसिटी कैसी दिखेगी, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए वेलोसिटी किसकी पता करनी है, ए की पता करनी है, कौन पता करेगा, बी पता करेगा। तो ठीक है, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बी जब ऑब्जर्वर का रोल प्ले करेगा तो इसको ए की वेलोसिटी कैसी दिखेगी, फॉर्मूला एक्सटेंड करिए फटाफट, क्या हो रहा है, वी ए माइनस बी बी, वैल्यूज पुट करिए। तो वी ए की बात करें, मैग्नीट्यूड हो गया इसका 30, डायरेक्शन की तरह इसका देखिए डायरेक्शन फॉरवर्ड, इससे रिलेट कर देंगे पॉजिटिव, फॉर्मूले में माइनस से माइनस लिख दिया। उसी तरह बी की बात करेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड देखिए 40, और डायरेक्शन की तरह इसका बैकवर्ड, इससे रिलेट कर देंगे यानी कि माइनस, ठीक है, माइनस कर दिया यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो गया आपका +30, माइनस माइनस हो गया आपका +40, फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, +70 मीटर पर सेकंड। मतलब प्लस का मतलब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बी ऑब्जर्व करेगा तो बी को एक ऐसा दिखेगा, फॉरवर्ड चलता हुआ विद वेलोसिटी ऑफ 70 मीटर पर सेकंड। अब सिचुएशन ऐसी है कि बी के सामने ही पड़ जा रहा है, बी जब ऑब्जर्व करने चल रहा है तो क्या कर रहा है, ए जब आगे बढ़ रहा है तो उसी की तरफ बढ़ रहा है ना, तो यानी कि अप्रोच वाला सिचुएशन आ गया। पहले भी अप्रोच हुआ था लेकिन वहां पे साइन हमारा माइनस आ गया, और यहां भी अप्रोच वाला केस है क्योंकि ऑब्जर्वर हमने बदल दिया, बट साइन कैसा हो गया, प्लस का आ गया। तो अप्रोच और सेपरेशन को प्लस और माइनस से डायरेक्टली लिंक नहीं करना है, सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहना है, ठीक है। तो इस केस में जब बी ऑब्जर्व करेगा ए को तो कैसा दिखेगा, ए उसकी तरफ आता हुआ दिखेगा, किस स्पीड से, 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। नॉर्मल लाइफ में भी क्या होता है, जैसे प्रैक्टिकल फिगर में अगर हम देखें, हम ऐसे जा रहे हैं, कोई सामने वाला आ रहा है तो क्या हो रहा है, हम जिस स्पीड से जा रहे हैं, हम कुछ स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, सामने वाला कुछ स्पीड से आ रहा है, तो क्या हो रहा है, दोनों की स्पीड मिलती जा रही है ना, टाइम के साथ ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, टाइम के साथ ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, और दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को तेज स्पीड से अप्रोच करते हुए दिखेंगे। बस वही सिचुएशन थी यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जर्वर बदल के देख लिया, एक ऑब्जर्वर ए था, डायरेक्शन हमारा माइनस का आ गया क्योंकि वो इसकी तरफ देख रहा है, इसकी तरफ आता दिख रहा था। उसी तरह जब इसको चेक किया, इसको ऑब्जर्वर बना लिया, तो अब ए क्या करेगा, इसको अपनी तरफ आता दिखेगा, ठीक। तो दोनों केस क्लियर हो गए हमारे। चलिए इसी केस में कंडीशंस को थोड़ा बदल देते हैं, ठीक है। पहले हमारा ए फॉरवर्ड जा रहा था विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, अब हमारा इस कंडीशन में केस कहाँ जाएगा, ये अब मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा बट डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गया, यानी कि अब ये पीछे जाएगा किस स्पीड से, 30 मीटर वेलोसिटी से, 30 मीटर पर सेकंड से। बी की बात करें तो बी पहले की तरह क्या होगा, 40 मीटर पर सेकंड से फॉरवर्ड जा रहा है। अब इस केस में अगर हमें ए को ऑब्जर्वर बना दिया जाए कि ए जब ऑब्जर्व करेगा तो ए को बी किस वेलोसिटी से और किधर चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो हमारे पास तो बेसिक ब्रह्मास्त्र भैया, कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, बी किसकी वेलोसिटी पता करनी है, बी की पता करनी है, कौन पता करेगा, ए पता करेगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी जिसकी पता करनी है, तो ये हो गया बी, कौन पता कर रहा है, ए पता कर रहा है, तो फॉर्मूला हमारा हो गया बी बी ए, डन। एक्सटेंड कर लीजिए फटाफट, बी बी माइनस बी ए। अब जल्दी जल्दी वैल्यूज पुट करिए, देखिए बी की वैल्यू कितनी की मैंने यहाँ पे 40, किधर किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड का मतलब इससे रिलेट कर देंगे, सीधे वैल्यू कितनी आ जाएगी, +40। फॉर्मूले में माइनस से माइनस लिख दिया। ए की बात करें तो चलिए ए की वैल्यू देखिए, माइनस डायरेक्शन बैकवर्ड है, मैग्नीट्यूड कितना है 30, इससे रिलेट कर देंगे बैकवर्ड डायरेक्शन को, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा -30। अब इन दोनों को सॉल्व करिए फटाफट, ये हो गया आपका +40, माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस के केस में क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा आपका 30, वैल्यू विल व्हाट। अब वैल्यू की बात करें तो 70 मीटर पर सेकंड, कौन सा साइन, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब ये जो बी है, बी ही की चेक करनी थी ना, ए चेक कर रहा था, बी ए को कैसा दिखेगा, पॉजिटिव। मतलब एक बात है, ये आगे ही जाता दिखेगा, और किस स्पीड से दिखेगा,
70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ए को जब ऑब्जर्वर बना दिया जाए तो बी जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 40 चल रहा है, जब ए इसको ऑब्जर्व करेगा तो इसको ये किस स्पीड से दिखेगा, ये दिखेगा 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, क्योंकि सेम टाइम पे ये पीछे चल रहा है, वो कुछ डिस्टेंस आगे कवर कर रहा है, ये कुछ डिस्टेंस पीछे कवर कर रहा है। बात समझ में आ रही है। अब ये सिचुएशन ऐसी है जैसे मान लीजिए कि हम अभी है, अब एक सिचुएशन ऐसा है, हम हो गए ड्राइवर, राइट, हम यहाँ पे हो गए, हम इधर जा रहे हैं, राइट, और कोई व्हीकल उधर जा रहा है, तो कैसे दिखेगा हमको, वो उधर की तरफ बढ़ रहा है, तो जैसे कुछ डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस वो कवर कर रहा है इक्वल टाइम में। जैसे 1 सेकंड में हमने 10 मीटर कवर कर लिया, 1 सेकंड में उसने भी 10 मीटर कवर कर लिया, तो अब 1 सेकंड में टोटल डिस्टेंस दोनों ने मिलकर कितना कवर कर लिया, 20 मीटर। तो सीधी सी बात है, स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि जब हम इधर जा रहे हो तो हमको उधर जाता हुआ क्या करेगा, और तेज दिखाई देगा। बिल्कुल वही सिचुएशन है यहाँ पे, और ए को बी की डायरेक्शन किधर दिखेगी, पॉजिटिव, है ना, उधर की तरफ ही जाएगा, क्लियर है, उधर की तरफ ही जाएगा, लेकिन किस स्पीड से ए को दिखेगा, 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दिखेगा। चलिए इसी कंडीशन में ऑब्जर्वर बदल देते हैं, ऑब्जर्वर बना लेते हैं बी को। बी जब देखेगा ए को तो ए को कैसा दिखेगा, बी को ए कैसा दिखेगा, सीधी सी बात है। इस बार किसकी वेलोसिटी पता करनी है, ए की पता करनी है। कौन पता करेगा, बी पता करेगा। लिखेंगे कैसे इसको, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। चलिए फटाफट इसको एक्सटेंड करिए, बी ए माइनस हो जाएगा बी बी। अब बी ए की वैल्यू क्या है, अभी हमने देखा बैकवर्ड डायरेक्शन 30 यानी कि -30, फॉर्मूले में माइनस माइनस लिख दिया। बी की बात करें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड 40 यानी कि लिख देंगे हम लोग +40। अब चलिए फटाफट इसको सॉल्व करें, -30 माइनस प्लस माइनस हो गया, सीधा ये हो गया आपका -40, और 40 की बात करें सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -70 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब ऑब्जर्वर बना दिया जाए बी को तो बी ए को कैसा दिखेगा, बी आगे बढ़ रहा है, ए उधर बढ़ रहा है, तो क्या करेगा, बी को कैसा दिखेगा, ये ए उधर ही बढ़ता दिखेगा, बैकवर्ड ही दिखेगा, लेकिन किस स्पीड से दिखेगा, ये दिखेगा विद स्पीड विद वेलोसिटी ऑफ 70 मीटर पर सेकंड, है ना। जितनी तेजी से ये पीछे जा रहा था, इसने जब ऑब्जर्व किया तो ये इसको, तो ये वाला इसको और भी ज्यादा तेजी से पीछे जाता हुआ दिखेगा। क्लियर है ये। चलिए तो पार्ट 2 में हमने ग्राउंड लेवल के क्वेश्चंस देख लिए थे रिलेटिव मोशन के अंदर 1D में। अब हम लोग इस केस में क्या करेंगे, अब इस केस में हम लोग करने जा रहे हैं लेवल 1 के क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी को जरा सा शिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले एक सिचुएशन लेते हैं। ऐसा देखिए सिचुएशन जो बना हुआ है, एक हमारा स्ट्रेट रोड पे एक ऑब्जर्वर है और वो कैसा है, एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के साथ ही अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, सीधा सीधा क्या है, स्टेशनरी एक जगह पे फिक्स है रोड पे, ठीक। यही ऑब्जर्वर है, पहले इसको ऑब्जर्वर बनाएंगे, ये ऑब्जर्व करेगा इस सिचुएशन को। सामने इसकी सिचुएशन क्या है, एक बस है, एक मूविंग बस है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड से बस जा रही है आगे की तरफ। तो 10 मीटर पर सेकंड कहने का मतलब क्या है, 10 मीटर पर सेकंड का मतलब ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बस किस स्पीड से आगे बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो अगर इसकी वेलोसिटी को हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ बस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों बातें क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि बस आगे बढ़ रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब चलिए मैन की कंडीशन देखें। देखिए जनरली ये सिचुएशन ये होता है कि रनिंग बस के ऊपर मैन चलता नहीं है, लेकिन कभी कभार देखने को मिलता है, गाँवों के इलाकों में मिल जाता है, जैसे हम लोग के इलाकों में ऐसा कभी कभी देखने को मिल जाता है, ठीक, कि रनिंग बस के ऊपर भी कोई चलता हुआ दिख जाता है। तो मान लीजिए कि एकदम बैक एंड से स्टार्ट करे कोई आदमी, एक मैन है यहाँ पे, और चलती हुई बस जो 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से चल रही है, ठीक है, उसके ऊपर ये मैन स्टार्ट कर दे चलना किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दे, यानी कि बस के बैक पोर्शन से स्टार्ट कर दे चलना और आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दे, यहाँ से चले 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 आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दे विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो अब जो इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, ये किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अपनी पोजीशन बदल रही है, ऑब्वियसली बस पे अपनी पोजीशन बदल रही है ना। तो इसका जो मेजरमेंट है, ये जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, बस को ऑब्जर्वर बना के, बस जब ऑब्जर्व करेगा तो बस की एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 5 मीटर पर सेकंड लिखा है, ये बेसिकली है क्या, ये है आपकी, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इसको लिखेंगे कैसे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। मैन की वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में, बस के रेस्पेक्ट में, यानी कि बस, तो इसको कैपिटल में लिखते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस, एमबी हो गया। तो यानी कि ये मैन क्या चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड किस स्पीड से चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू बस, हो गया। यहाँ पे कितनी वैल्यू गिवन है इसकी, ये हो गई आपकी 5 मीटर पर सेकंड। सिचुएशन एकदम से क्लियर हो गया आपको। चलिए अब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि देखिए ये बस चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फॉरवर्ड, मैन चल रहा है बस पे चल रहा है, तो बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, बस के रेस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड से अपनी सिचुएशन बदल रहा है आगे, 5 मीटर पर सेकंड से ये आगे मूव कर रहा है। अब हमसे पूछ लिया जाए कि जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा
तो ये मैन इस ऑब्जर्वर को किस स्पीड से आगे जाता हुआ दिखेगा, किस वेलोसिटी से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो चलिए इसी की कंडीशन पे आते हैं, सीधा सीधा इसके फॉर्मूले पे आते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस यहाँ पे गिवन है, इसी को यहाँ से पिक कर लेते हैं, लिखें यहाँ पे। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस, क्या हो एक्सटेंशन फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीख रखा है, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। अब बेसिकली जब इसको इंडिविजुअल फॉर्म में लिख दिया जाता है तो बेसिकली किसका शॉर्ट नोटेशन होता है। अब ये बेसिकली होता क्या है, यही वेलोसिटी ऑफ मैन किसका है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही जो शॉर्ट में लिखते हैं बेसिकली इसका शॉर्ट नोटेशन ही वीएम और इसका शॉर्ट नोटेशन ही वीबी हम लोगों ने लेवल ग्राउंड लेवल डिस्कशन में देखा था इसको। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब चलिए इसकी वैल्यूज को उठा के पुट कर ले। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो जो ग्राउंड को ऑब्जर्व करेगा, ग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेलोसिटी इसकी आएगी वही ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा टारगेट है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करना। वैल्यूज पुट करिए फटाफट। तो वैल्यूज में पुट करें तो देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे अगर हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ, इसको भी एक लाइन में और एक्सटेंड ही कर लें, एमबी, और यहाँ से इसको हम लोग वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से वेलोसिटी ऑफ एमबी मैन विद रिस्पेक्ट टू बस कितना दिया हुआ है आपका, 5 मीटर पर सेकंड। पुट किया किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड, तो साइन को लेकर कंफ्यूजन नहीं है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लस लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5। उसी तरीके से mg की बात करें तो mg हमको पता है क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता है, इसका मतलब इसी को पता करना है, तो ऐसे इसको लिख दिया है, ये लिख दिया हमने वेलोसिटी ऑफ मैन और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस कर लेंगे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए बस की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, फॉरवर्ड हो गया 10 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन देखिए कितना है, अब यहाँ पे डायरेक्शन इसका फॉरवर्ड क्या होता है हमारा, पॉजिटिव, तो सीधा लिख दिया, प्लस किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड। चलिए इसको सॉल्व कर ले हम। तो अब यहाँ से इस इक्वेशन को जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, सिचुएशन हमारा कुछ ऐसे पहुँच जाएगा, वी एम जी इज इक्वल टू, इसको इधर ला के प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब सिचुएशन कैसा बन रहा है, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू +5 + 10 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, +15 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या निकल के आ गया, मतलब ये निकल के आ गया कि जब ऑब्जर्वर इस मैन को देखेगा तो मैन आगे जाता हुआ दिखेगा, आगे का मतलब प्लस का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता दिखेगा, विद मैग्नीट्यूड क्या होगा, विद वेलोसिटी, या विद स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड, किस स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड। चलती बस 10 मीटर से आगे बढ़ रही है, मैन इसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ऑब्जर्वर को ये कैसा दिखेगा, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, अगर इसमें डाउट आ रहा हो तो जरा से ये समझ लीजिए, डाउट आ रहा हो इस कॉन्सेप्ट को समझने में तो जरा से इसको ऐसे समझ लेते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए कि ऑब्जर्वर है, बस का बैक पोर्शन को देखिए। ठीक है, तो बैक पोर्शन मान लिया कि जब इस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर आगे बढ़ेगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू कर लिया, 1 सेकंड के बाद बस का बैक पोर्शन यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, और बैक पोर्शन पे ये स्टेशनरी नहीं है, ये भी क्या कर रहा है, बैक पोर्शन ही बस का यहाँ आ गया, और ये क्या कर रहा है, बैक पोर्शन से 5 मीटर और आगे बढ़ गया, यानी कि बैक पोर्शन बस का यहाँ पहुँच चुका है, यहाँ से 5 मीटर ये यहाँ आ चुका है, बैक पोर्शन बस का और यहाँ से 5 मीटर ये। तो इसका मतलब एक्चुअल लोकेशन, एक्चुअल सिचुएशन कहाँ है, मैन की यहाँ पे हो गई। अब यहाँ की पोजीशन को जब हम यहाँ से देखेंगे तो सीधे क्या हो गया, जो भी यहाँ पे 10 मीटर बस चल गई है और बस के ऊपर 5 मीटर ये आगे बढ़ गया है, इसका मतलब मैन जो है एक ही सेकंड में 15 मीटर आगे बढ़ गया। वही सिचुएशन यहाँ से क्लियर होकर आ जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग एक शॉर्ट लाइन में क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्टकट भी इसका यूज कर सकते हैं, बट शॉर्टकट की प्रैक्टिस अभी हमें नहीं करनी है, फिलहाल एक लाइन में देख लो, कभी जरूरत पड़े तो काम चल जाएगा। कैसे हो गया, यहाँ पे देखना है हमें, ऑब्जर्वर अगर हमारा मान लीजिए यहाँ पे रेस्ट में है, ठीक है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है और जो भी एक मूविंग व्हीकल के ऊपर भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, दोनों चीज़ें हो रही, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो, जैसे ही बस भी आगे चल रही है, इसके ऊपर का मैन भी आगे ही चल रहा है, दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हो, तो इस केस में क्या करते हैं, अगर हमसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सीधे क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हमसे पूछ लिया जाए तो इसके लिए हम लोग शॉर्ट एक लाइन का फॉर्मूला लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। बस लिख देंगे, जैसे फटाफट करिए, वेलोसिटी ऑफ बस प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, जब दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, कंफ्यूज नहीं होना, ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब दोनों के दोनों क्या हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तब इस शॉर्टकट को यूज करेंगे। वेलोसिटी बस कितनी की है, 10 से हो गई आपकी, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है इसी के ऊपर, +5 हो गया, दोनों जोड़ दिया, +15 मीटर आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसको यूज करने से फिलहाल हमको बचना है, हमें क्या करना है, अभी कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग के फेज में हम हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा लंबा ही सही लेकिन इसी स्टेप को फॉलो करना है। हो गया क्लियर? चलिए इसी सिचुएशन में कंडीशंस को थोड़ा बदल देते हैं।
ठीक है, कंडीशन बदल के क्या करेंगे, देखिए सब कुछ वही है, ऑब्जर्वर अपनी जगह पे है, बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आगे बढ़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब मैन की सिचुएशन जो पहले यहाँ पे थी इसको बदल के हम यहाँ पे लेके चले आए। अब ये पहले जो आगे चल रहा था आगे की जगह पीछे चलने लगा विद द सेम स्पीड या विद द सेम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब ये पीछे आ रहा है। अब इस कंडीशन में हमसे पूछ लिया जाए कि वेलोसिटी ऑफ जो मैन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, क्या पता करना है, ये ऑब्जर्व करेगा या इसी को ग्राउंड मान लो, इसी को ऑब्जर्वर मान लो, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ए की वेलोसिटी क्या होगी। क्लियर, गिवन है हमारा, यहां से देखिए इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला हमारा क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस दिया हुआ है। एक्सटेंशन इस फॉर्मूले को इनलार्ज करें तो कैसा मिलेगा, वीएम माइनस वीबी हो जाएगा। अब इनमें वैल्यूज पुट करिए, देखिए क्या दिया हुआ है, वीएमबी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये जो बस पे चल रहा है तो बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चल रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन किधर है, बैकवर्ड, यानी कि बैकवर्ड के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया हुआ है, साइन माइनस। बस कंफ्यूज नहीं होना है माइनस प्लस को लेके, बैकवर्ड चल रहा है बस माइनस लिख देंगे, ये लिख दिया हमने माइनस, मैग्नीट्यूड इसका पुट कर दिया -5, डन। अब वेलोसिटी ऑफ मैन, अब मैन का मतलब हम लोगों ने क्या सीखा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जहां पे एम लिखा है उसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसी तरह बस लिखा है इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पूरा एक्सटेंड कर लिया, आराम से समझ में आ जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ग्राउंड का मतलब यहीं पे ऑब्जर्वर है तो या तो ग्राउंड बोल लो या ऑब्जर्वर बोल लो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे क्या करना है, इसी को हमको पता करना है, VMG, यही पता करना है ना, दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करना है, अब वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 10 मीटर, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे लिख देंगे इसकी वैल्यू कितनी है, +10, यहाँ पे कर लिया। अब इसको पुट करिए, यहाँ से क्या होगा, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, अब हमको पता करना है VMG को, तो देयरफॉर VMG क्या हो जाएगा आपका, VMG वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो अब जैसे करेंगे इसको लाके इधर ऐड कर देंगे, तो ये -5 पहले से है, और ये जब आएगी वैल्यू तो यहाँ से भी क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस है, इधर जब आएगी इक्वल साइन पे चेंज करेगी तो ये आ गया प्लस। अब वैल्यू कितनी आ गई, आपकी आ गई +5 मीटर पर सेकंड। +5 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है, देखिए प्लस का मतलब ये है कि अभी क्या दिख रहा है, प्लस का मतलब हमने देखा है फॉरवर्ड, कैसा देखा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस प्लस का मतलब है। और विद मैग्नीट्यूड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि अभी भी इस मैन को, ठीक है, बेशक ये मैन बस पे पीछे चल रहा है लेकिन इसको कैसा दिखेगा, इसको अभी भी दिखेगा कि वो मैन आगे ही बढ़ रहा है, किस स्पीड से, विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। बस 10 की चल रही है लेकिन अब इसके ऊपर पीछे आता हुआ मैन इसको किस स्पीड से दिखेगा, 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि रिड्यूस्ड स्पीड से दिखना शुरू होगा। ठीक है, ऑब्जर्वर ग्राउंड के ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दोनों सिचुएशन को हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, कंडीशन एकदम से क्लियर होगी। चलिए इसी सिचुएशन में हम लोग ऑब्जर्वर बदल देते हैं, राइट। पहले स्टैंडिंग मैन जो ग्राउंड पे खड़ा हमारा आदमी, ठीक है, इसका नाम हमने कर दिया, नॉमिनेशन दे दिया M1, राइट। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमने ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्वर बना दिया और इसको क्या किया, ऑब्जर्व किया। अब क्या करते हैं, ऑब्जर्वर ही बदल देते हैं। ऑब्जर्वर का मतलब ये हो गया आपका मैन, ठीक है, और इसका नाम हो गया, बदल के नाम कर दिया हमने M1। अब ये कैसा ऑब्जर्व करेगा M1 को, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वर बदल के कौन सा हो गया, अब इसको ऑब्जर्व करना है, किसको ऑब्जर्व करेगा, M1 को ऑब्जर्व करेगा। तो कैसे लिखेंगे, कंडीशन क्या है, ऑब्जर्वर अब हमारा कौन हो गया, ऑब्जर्वर हो गया हमारा ये, एंड दिस माने दिस मैन विल प्ले द रोल ऑफ ऑब्जर्वर, तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वर, राइट, ये हो गया ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्व करेगा किसको, स्टैंडिंग मैन ऑन द ग्राउंड को। तो कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, देखिए वेलोसिटी ऑफ किसकी पता कर रही है, इसकी पता कर रही है स्टैंडिंग मैन की, M1 किसके रिस्पेक्ट में, M, ऑब्जर्वर कौन है, M1 कौन हो गया, स्टैंडिंग मैन ऑन द ग्राउंड, ऑब्जर्वर M कौन हो गया, ऑब्जर्वर जो हमारा ऑब्जर्वर कौन हो गया, रनिंग मैन ऑन द बस, बस पे जो चल रहा था आदमी, अब वो ऑब्जर्व करेगा कि स्टैंडिंग मैन जो ग्राउंड वाला है उसको कैसा दिखेगा। क्लियर, हमारा फॉर्मूला ये हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन स्टैंडिंग मैन M1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रनिंग मैन ऑन द बस। इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करिए फटाफट, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जैसे इसको एक्सटेंड करें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा M1 राइट -PM, डन। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हम लोगों ने एक्सटेंशन सीखा हुआ है, तो जहाँ पे सिंगल टर्म होते हैं बेसिकली किसका एब्रिविएटेड फॉर्म होते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्टैंडिंग मैन यानी कि M1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, और ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसी को शॉर्ट में हम लोग ये M1 या M लिखे होते हैं। ये चीज अभी पहले भी केस में हम लोगों ने क्लियर किया। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से उस माने यहाँ पे उसकी मदद लेनी है। अब देखिए क्या पता करना है हमको, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रनिंग मैन ऑन द बस। तो अब हमारे सामने क्या है, क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करें तो ये तो स्टैंडिंग है पहली कंडीशन में, तो ग्राउंड के साथ अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है टाइम के साथ, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस कम्स टू बी द 0, ये हो गई 0।
अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अभी पिछले केस में कैसे निकाला था हम लोगों ने, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या निकल गया था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब हम लोग इसको पता किया था तो वैल्यू इसकी 10 आ रही है, ये 5 से आगे बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या सिचुएशन बन के आई थी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल के आया था प्लस 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये निकल के आ गया, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडिंग मैन विद रिस्पेक्ट टू रनिंग मैन ऑन द बस। कहने का मतलब है अब ये हो जाएगा हमारा कैसा, ये हो जाएगा हमारा m1 m, दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ हो गया 0, 0 में से प्लस 15 को माइनस करेंगे, तो ये हो गया आपका माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब क्या है, जब ये ऑब्जर्व करेगा स्टैंडिंग मैन को, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंडिंग मैन क्या करेगा, विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड से पीछे जाता हुआ दिखेगा। अरे जब ये खुद 15 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो पीछे जो स्टैंडिंग मैन उसको 15 मीटर से ही तो दिखेगा, क्योंकि ये तो अपनी पोजीशन बदल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये आगे बढ़ रहा है, तो ये इसको पीछे जाता हुआ ही स्टैंडिंग मैन दिखेगा। माइनस साइन का मतलब ये इसको, ये स्टैंडिंग मैन इसको पीछे जाता हुआ दिखेगा, ये साइन यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है। हो गया क्लियर। नई कंडीशन में क्या करते हैं, ऑब्जर्वर की पोजीशन को फिर से बस के फ्रंट पे लेके जाते हैं, बाकी सब एज यूजुअल होगा। स्टैंडिंग मैन हमारा m1 हो गया, रनिंग बस हमारा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 मीटर पर सेकंड चल रही है। अब रनिंग मैन कहाँ चला गया, यहाँ पहले था, कहाँ चला गया, शिफ्ट करके इसकी पोजीशन यहाँ चली गई और चलना किधर शुरू कर दिया, पीछे की तरफ चलना। सो बस आगे चल रही है और ये बस पे पीछे की तरफ चल रहा है, ये सिचुएशन है। बट कंडीशन क्या है, ऑब्जर्वर अब हमारा ये है, अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्वर की क्या हालत है, या स्टैंडिंग मैन ऑन द ग्राउंड की क्या सिचुएशन है, कैसा दिखेगा इसको कैसा दिखेगा स्टैंडिंग मैन ऑन द ग्राउंड वाला, क्या पता करना है, पता हमको करना है वेलोसिटी और स्पीड ऑफ स्टैंडिंग मैन, यानी स्टैंडिंग मैन का किसके रिस्पेक्ट में, m के रिस्पेक्ट में। तो चलिए इसको कर ले फटाफट, एक्सटेंशन करिए, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ m1 माइनस वेलोसिटी ऑफ m, राइट। एब्रिविएशन ये सारे किसके से होते हैं, वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कर लिया इसको। अब देखिए क्या करना है, यही पता करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन m1 स्टैंडिंग मैन विद रिस्पेक्ट टू रनिंग मैन ऑन द बस। चलिए इसकी वैल्यू की बात करें, वेलोसिटी ऑफ स्टैंडिंग मैन m1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के साथ अपनी पोजीशन ये नहीं बदल रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, फिर से वही पहले वाले केस की तरह, ये भी 0 हो गया। फिर माइनस की बात करें, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब ये क्वेश्चन, इसको भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, क्या कैलकुलेशन निकला था, +5, क्या निकल के आया था, +5। पीछे वीडियो को पीछे करके देख लेंगे आप, ये अगर कंडीशन दिक्कत में आ रही हो तो, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितने आए थे आपका, ये आया था इस केस में, जब ये पीछे से आगे बढ़ रहा था, इधर की तरफ आ रहा था, बस पे पीछे की तरफ चल रहा था, तो उस केस में क्या आया था, ये आ गया आपका +5। सॉल्व करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस, और वैल्यू कितनी होगी, ये हो गई आपकी -5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अब इस कंडीशन में जब ये ऑब्जर्व करेगा, तो इसको स्टैंडिंग मैन किधर दिखेगा, माइनस साइन ये बता रहा है कि इसको ऐसा लगेगा कि स्टैंडिंग मैन पीछे जा रहा है, किस स्पीड से, विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। सिचुएशन क्लियर हो गई। चलिए तो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस पिछला वाला ही केस है, बस जरा सा सिचुएशन हमने बदल दी है, जरा सा कंडीशन बदला है। पहले जो हमारा मैन m2 इधर चल रहा था, अभी इसको अपने क्या किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा दिया विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। अब क्या है, आपके केस में ऑब्जर्वर आपका m2 है, ठीक है। इसके जब ये ऑब्जर्व करेगा m1 को, तो इस m2 को ये m1 किस वेलोसिटी से इसकी तरफ आता हुआ दिखेगा या इससे दूर जाता हुआ दिखेगा, m2 के पॉइंट ऑफ व्यू से m1 की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए। अगर क्वेश्चन ना आए तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देंगे, उस हिसाब से इसका सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले सेल्फ ट्राई करेंगे, कहीं से भी सर्फ नहीं करेंगे, सर्फ करके कहीं से भी मतलब ढूंढ के आंसर नहीं दे देंगे आप, ठीक है। मेंटल ग्रोथ रुक जाता है। तो चलिए